सो हेलो मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन का है वो समझा है अलॉन्ग विद द सर्टेन फार्मूलाज। उसके बाद भी आपके कुछ फार्मूलाज और भी हैं जिनको आपको ध्यान देना है, बिकॉज ये फार्मूलाज जो हैं आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। तो पहला जो है वो है आपका मोलैरिटी का रिलेशन विद द डेंसिटी। ठीक है, तो एम जो आपका मोलैरिटी होता है वो कैसे रिलेटेड है, वो x इंटू डी इंटू 10/mb होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज x? x इज द सल्यूट का मास, d इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, 10 आपका कांस्टेंट आता है जब आप इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो यहाँ से, और mb जो है ये मास, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। दूसरा जो रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो है m1v1 बराबर होता है m2v2 एंड n1v1 इज इक्वल टू n2v2। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जब आप क्या करते हो बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, या फिर कह सकते हो आपने एक टम्बलर में अलग चीज़ रख दिया, वॉल्यूम एक ही सोल्यूशन का अलग कर दिया, तब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है यहाँ पे सेम रहता है। इफ़ अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है, अगर आपने 2 पार्ट किया है उसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है, तो देन यू आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज m1v1/n2 इक्वल टू m2v2/n2। तो दिस आर फॉर्मूलाज हैं, ये आपके मोलैरिटी के अंदर का ही फॉर्मूला है जिनको आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपने उस पार्ट को जिसको हमें स्टार्ट करना है, जो है न्यूमेरिकल बेस। यस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 46 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एंड कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिल अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, आपको मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का वेट दे दिया है, वाटर का वेट दे दिया, मोल फ्रैक्शन निकालना। पहले तो आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर चीज़ का भी क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है तो देखते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अगर हमने एथिल अल्कोहल को ए माना है, यहाँ पे इसको हमने ए कर दिया है, और ये हमारा क्या हो गया, बी कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो Na बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, वेट जो आपको क्वेश्चन में दिया है, यानी कि गिवन वेट या गिवन मास कह सकते हो, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यही तो है, या मॉलिकुलर मास कहोगे। ठीक है, अब देखो गिवन वेट यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल है वो है आपका 46, एंड नाउ व्हाट अबाउट द मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास क्या होता है, इसको निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसका मास निकाल लोगे। 2 कार्बन, एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 8, यानी कि कितना हो जाएगा 16। और ये हाइड्रोजन एक और यहाँ पे नोट कर देते हैं, क्योंकि 6 हो गए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। टोटल करो, ये क्या आ जाएगा 46। तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास जो एथिल अल्कोहल का आ रहा है वो 46 आ रहा है, तो इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल जो है आपके सोल्यूशन में वो कितना है, 1 मोल हो गया। ठीक है, सिमिलरली वाटर का निकाल लेते तो NB बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गिवन वेट क्या है 18 ग्राम है, और मॉलिकुलर वेट वाटर का कितना आता है 18, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, तो अब ये तो आ गया। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक्स या जीटा जिसे कहते हैं उससे रिप्रेजेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन आपको किसका निकालना है, तो आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना था एथिल अल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मोल फ्रैक्शन जो निकालना है क्वेश्चन में वो है एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, तो एक्स बी हो जाएगा, जीटा बी हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एथिल को क्या लिया है, ए लिया है। ठीक है, बी नहीं लेंगे हम, यहाँ पे ए लेंगे यहाँ पे, तो ये ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल NT, यानी Na प्लस NB, यही तो होगा टोटल। तो यहाँ पे Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 हो जाएगा, और ये 1 + 1 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपकी मोल फ्रैक्शन एथिल अल्कोहल की वो आ जाएगी यहाँ पे 0.5। ठीक है, सो यस, मुझे लगता है कि आपको जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन और उठाते हैं जो मोल फ्रैक्शन पे रिलेटेड है, एंड आई होप आप इसको कर सकते हो। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं एक बार। दे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका सोल्यूशन है, वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, विच हैज़ 80 ग्राम ऑफ NaOH। 80 ग्राम आपका NaOH है एंड 54 ग्राम ऑफ H2O। अब देखो यहाँ से मुझे एक याद आ रहा है कि किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि
मैम की जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट है, अगर उसकी रेशियो 1:1 हो जाएगी तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब आपका रेशियो 1:1 में होता है तो आप आइदर किसी को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट ले सकते हो, सॉल्वेंट ले सकते हो। अब देखो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जनरली हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट लेते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पर देखो अभी क्योंकि आप मोल कॉन्सेप्ट को समझ सके हैं, मोल क्या होता है वो जानते हो, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही रिमार्केबल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो NaOH तो 80 ग्राम है, पानी तो आपका 54 ग्राम है, तो आपका होगा कि NaOH आपका सॉल्वेंट है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करते हैं तब कि आपका सोल्यूट क्या होगा या सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है, तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, जिसका कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि सॉल्वेंट वो चीज़ होता है जो दूसरे चीज़ को डिसॉल्व कर ले, या फिर हम एक और चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सॉल्वेंट होता है वो वही होता है जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन जिस फिजिकल स्टेट में एक्वायर कर जाएगा वही उसका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका घोल बनाओगे तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा, पानी वाला बनेगा। फिजिकल स्टेट उसकी क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। तो यहाँ पे जो वाटर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, या फिर आप कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हो, तो वो यहाँ पे आपका मैंने शॉर्ट आउट कर दिया। तो चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे NaOH 80 ग्राम दे दिया है और पानी जो दे दिया है, वाटर दे दिया है, वो 54 ग्राम दे दिया है। नथिंग टू वरी। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किससे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल से निकलेगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। तो अगर हमने NaOH को यहाँ पे ले लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को अगर मैंने A माना है और वाटर को B ले लिया। ठीक है, ये इजी होता है कि लिखने में बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे। तो ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, Na निकाल रहे हैं। ठीक है, NaOH का तो वेट ऑफ A यानी कि NaOH का वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, मॉलिकुलर वेट ऑफ A। तो वेट यहाँ पे जो दिया हुआ है NaOH का वो कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 80। ठीक है, अब मॉलिकुलर वेट कैसे निकालोगे, तो देखो सोडियम का यहाँ पे आपको एटॉमिक मास दे दिया है, ऑक्सीजन का भी दे दिया, हाइड्रोजन का, तो ये निकाल लो। तो यहाँ पे देखो NaOH का मास क्या हो जाएगा, तो सोडियम 1 है तो कितना हो जाएगा, 23 हो गया। ऑक्सीजन भी 1 है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 16, और हाइड्रोजन 1 है तो ये जब ऑन टोटल करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट एज ए 40। तो क्या कर दोगे, 40 से डिवाइड कर दोगे। अब आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, किसका निकला, NaOH का। अब पानी का निकालते हैं, वाटर का, यानी कि N भी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W यानी वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर। सो व्हाट इट विल बी 54 अपॉन वाटर का क्या होता है, 18 होता है, याद हो जाता है, तो 18 हो गया। और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 मोल। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ये बता गया है, किसका बता दिया गया है कि वाटर का निकालना है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर हमें किससे माना है, B को माना है, तो यहाँ पे दिस बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी Na प्लस NB। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर इज क्या हो जाएगा, 3/3 + 2, तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5 होगा। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.6। अब तो ये मैंने बता दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपका 0.6। अगर किसी ने इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताना है, तो क्या करते हैं, ये आपने निकाल लिया था, इसको क्या कर देते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर मुझे XA निकालना होता है, ये जीटा A जिसे आप कह रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या हो जाता है 1 - 0.6, तो ये आ जाता है 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्या करते हो 1 माइनस कर देते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आसान था। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पिक किया है वो आपके मोलैलिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट अस डिस्कस। कि हमारे पास दिया हुआ है कि आपको दिया है कि 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपको मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, मैंने बताया था ना लिट्टी का मतलब क्या होगा, लिट्टी से आप समझ सकते हो, और लिट्टी यानी यहाँ पे डिपेंड करेगा किस पे, मास पे। तो चलिए उसको पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या। तो मोलैलिटी जो होता है उसको हम स्मॉल m से निकालते हैं, और क्या होता है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखना है आपको, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, भूले तो नहीं हो। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और फिर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन
किसमें, kg, यही तो है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो भी हम सल्यूट लेते हैं, सल्यूट के लिए हम लोग सफिक्स जो यूज़ करते हैं या फिर जो डिनोट करते हैं वो हम बी मानते हैं। ठीक है, जैसे एन बी लिखेंगे तो वो क्या समझना, अंडरस्टूड रहता है, जनरली हम लोग ये लिखते हैं ना, तो अंडरस्टूड रहता है कि वो हम किसके लिए लिख रहे हैं, सल्यूट के लिए लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, क्या मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये लिखते हैं। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हमने ए लिख दिया यहाँ पे, और क्योंकि केजी है, हमें ग्राम में दिया है, हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू क्या करते हैं, इसको 1000 करते हैं। यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख के कर सकते हो, क्योंकि मैं ये पहला क्वेश्चन है तो मैं समझाने के लिए आपको ये पूरा लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू भी आपको दिया हुआ है, यस, मास भी आपके पास है, एम ए यानी कि मास ऑफ द सॉल्वेंट वो भी आपके पास है, यहाँ पे पानी आपका सॉल्वेंट है, एंड देन सिंपल है, कैलकुलेट इट। तो आप क्या करोगे, अपने जो भी आपकी वैल्यूज है उसको यहाँ पे लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2.82 इंटू 1000। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 180 मॉलिक्यूलर मास, और मास क्या है यहाँ पे 30। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आती है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, ये आपकी जो वैल्यू आती है वो 0.52 मोल। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोलल, ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे मोलैलिटी। सो चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने पिक किया है जो है आपके मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो आपको क्या निकालना है वो देखते हैं, मोलैरिटी निकालना है। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर में बनाया, एंड द सोल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी आपको निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ पे वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर का है तो वाटर का आपको यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NaOH का क्या है आपका मिला के आपका क्या बना है, सोल्यूशन बना है। ठीक है, ये तो आपको बताया गया है। अब वेट ऑफ द NaOH जो मैंने अभी बताया ना कि सोल्यूट जो भी है आप उसको B से क्या करते हो, सिंपलाइज करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ B दिया है 2.46 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एंड और क्या दिया है, मास भी दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है। ठीक है, NaOH का जो कितना है 40 दिया हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम जो दिया हुआ है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया है कि जो सोल्यूशन पूरा बन के तैयार हुआ है वो 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब में बना हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट, मोल्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, VB अपॉन MB इंटू V इंटू ऊपर 1000। यही तो फॉर्मूला है जो आपको मैंने बताया। तो बस क्या करना है, सिंपल है, सब चीज़ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, हर चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो आपका VEB देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2.46 दिया है, और इंटू ये हो गया 1000। ठीक है, MB यहाँ पे दिया ही हुआ है 40, और वॉल्यूम आपको दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैंसिल आउट करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है नियर अबाउट आपका 0.615 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मोलैरिटी ये निकल गई, कितनी आए, 0.615 यहाँ पे मोलैरिटी आ गई। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके लिए फेवर करने वाले हैं, ये हमने क्या है, फॉर्मूला के बेस पे किया है। अगर आपके पास कहीं पे भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, पर मैं हमेशा आपको कहूँगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया है उसने क्या क्या दिया है वो जरूर आप नोट कर लो। आप देख रहे हो ना, मैं जितने भी क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराए, मैंने वो कुछ चीज़ें जरूर नोट डाउन कर ली है जो आपके क्वेश्चन में दिया है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लिया है, ये वो क्वेश्चन है जो वन ऑफ द मोस्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आपको मास निकालना होता है आपके गिवन सोल्यूट का। ठीक है, मोलैरिटी आपको दी रहती है, आपको मास निकालना रहता है। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml M/10 सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी मोलैरिटी है वो दी हुई है, वो दी हुई है M/10। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या दिया है कि आपको सोल्यूशन जो प्रिपेयर करना है, यानी सोल्यूशन दिया, यानी वॉल्यूम आपको बता दिया है, वो आपको बताया है 250 ml का आपको बनाना है यहाँ पे। ठीक है,
आपको ये भी बता दिया आपको कितना का सोल्यूशन बनाना है, m/10 का बनाना है, वो भी आपको बता दिया। यहाँ पे सल्यूट क्या है वो भी बता रहा है, क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता क्या, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, मोलैरिटी है, रिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला भी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको याद भी हो गया होगा, क्या होगा, WB/MB × V × 1000 अपर। ठीक है, यही तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटी आपके पास है, तो आपके पास V है, ठीक है, आपके पास M है, ठीक है, आपके पास आपको ये निकालना है VB यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि इसका सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूट का निकालें। मॉलिकुलर मास, क्या आप सोडियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर मास निकाल सकते हो, तो यस आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ पे कितने आपके सोडियम है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो सोडियम है वो कितना है, 2 है, तो एक का मास होता है 23, तो 2 का कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा सोडियम, और प्लस कार्बन, कार्बन कितना है 1, तो 1 का कितना होता है 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 8 16 यानी 16 1 का होता है, यहाँ पे 3 है, तो कितने हो जाएंगे 48। एडअप करो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 6 1 कैरी 4 5 5 + 4 = 9 and 10 106। ठीक है, ये आपका आ गया मॉलिकुलर मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, निकालना बहुत ही आसान था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है। मोलैरिटी यहाँ पे दी है 10, यहाँ पे मैं इसको m/10 आपको क्वेश्चन में दिया, तो इसको मोलैरिटी का मतलब क्या है 1/10 दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलैरिटी की जगह पे आप क्या कर लोगे, रख लोगे 1/10, 10 रख लिया। WB यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट तो आपको निकालना है, × 1000, ये तो प्रेजेंट है यहाँ पे। MB, ठीक है, मॉलिकुलर मास क्या है आपने अभी भी निकाला 106, और वॉल्यूम कितने में आपको ये सोल्यूशन जो आपको बनाना है वो कितने में में बनाना है, 250 में बनाना है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद क्या आप इसको निकाल नहीं सकते हो, ऑब्वियसली आराम से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21, और ये कितनी टाइम्स 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एंड आपके पास जो WB आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 106, और अपॉन क्या हो जाएगा 10 × 4। ठीक है, तो WB यानी कि जो आपका वेट ऑफ द सॉल्यूट जो है, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो कितना आएगा वो देखते हैं हम। कैलकुलेट करोगे तो ये क्या, क्रॉस कट कर लो इसको, तो आपका ये जो वेट यहाँ पे आएगा वो आ रहा है नियर अबाउट 265 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, इसका वेट आसानी से निकालोगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर लोगे 4 से 10 को इससे करके, एंड देन आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा जो आएगा 2.65। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, अलग टाइप का है, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपका मोलैरिटी और डेंसिटी के रिलेशनशिप के बेस पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। अ 6.9 m सोल्यूशन यानी मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ KOH। ठीक है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द KOH सोल्यूशन, आपको डेंसिटी निकालना है। तो अगेन यहाँ पे देखो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, मोलैरिटी भी दे रखा है। तो आपको मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था इस पार्ट को, वहाँ पे मैंने बताया था, तो वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था कि m बराबर जो होता है वो x × d। ठीक है, यही तो पढ़ा था, x × d × 10 अपॉन क्या था यहाँ पे MB, यही आपने फॉर्मूला देखा था, और मैंने कहा था कि इसको आपको ध्यान भी देना है। ठीक है, तो उसी पे बेस हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो है वो मोलैरिटी दिया है, जो दिया है 6.9। ठीक है, उसके साथ साथ KOH का वेट दे दिया 30% बाई मास दिया है, यानी कि क्या है कि जो यहाँ पे आपका x मैंने बताया ना, x कितना हो जाएगा 30 हो गया। डेंसिटी आपको निकालना है, मॉलिकुलर मास आपको 56 दिया, तो आपको ये